Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. This is part 4th of Tourism of Jammu and Kashmir and this is probably going to be my last lecture for tourism of Jammu क्योंकि अभी हम जम्मू को कवर कर रहे थे और नेक्स्ट वीडियो से it is going to be tourism of कश्मीर. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो लिंक विद अस डू जॉइन अस एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट डू सब्सक्राइब टू अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. और सबसे पहले मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन दैट इज़ नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने भी आंसर दिया है उनमें से सब दे ऑल आर करेक्ट. इट इज़ इन यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड लोकेटेड नियर इंडिया गेट और इसका जो इट वाज ऑफिशियली बीन इनॉग्रेटेड और ओपन फॉर जनरल पब्लिक ऑन 25th of February 2019 एंड द चीफ आर्किटेक्ट इज योगेश चंद्र हसन. सो वेरी गुड गाइज, आप सब उसका सही आंसर दिया है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टूरिज्म लेक्चर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज शादरा शरीफ. सबसे पहली बात, शादरा शरीफ जिस गांव में जिस विलेज में ये है उस विलेज का पुराना नाम वॉज शेनदारा which was later being changed to शादरा. सो आपको याद रखना है कि एंशिएंट टाइम्स में इसका नाम शेनदारा था और लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके शादरा रख दिया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल शादरा शरीफ उसको बिल्ड किसने किया था? इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड शादरा शरीफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वो पड़ता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में. अब महाराजा गुलाब सिंह की अगर हम बात की जाए शादरा शरीफ की, इट इज़ बिलीव्ड कि इसके पीछे एक स्टोरी है और स्टोरी ये है कि महाराजा गुलाब सिंह वाज कमिंग बैक और उन्होंने जो अपना सबके सब सोल्जर्स और वो जो थे वो थाना मंडी में रेस्ट कर रहे थे एंड थाना मंडी इज़ वेरी नियर टू शादरा शरीफ. तो महाराजा गुलाब सिंह को पता चला अबाउट बाबा गुलाम शाह एंड ही वेंट टू सी बाबा गुलाम शाह. और जब ये बाबा गुलाम शाह के पास गए तो बाबा गुलाम शाह वो स्माइलिंग लुकिंग एट महाराजा गुलाब सिंह. तो जब महाराजा गुलाब सिंह ने उनसे पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं तो बाबा गुलाम शाह ने उनको बोला कि आप सामने देयर वाज अ हिल, उनको बोला कि आप इसके ऊपर चढ़ जाओ. और जब वो उसके ऊपर चढ़े और उन्होंने देखा जितना भी एरिया which could be seen from naked eyes of महाराजा गुलाब सिंह, बाबा गुलाम शाह ने उनको बोला कि एक ऐसा वक्त आएगा जब जो भी एरिया तुम देख रहे हो जिसमें बदरवा था, जिसमें आपका गिलगिट वाला एरिया था, जिसमें आपका पूरा जम्मू ही कुड सी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से जितना भी एरिया तुम देख रहे हो एक टाइम आएगा जब ये सब एरिया तुम्हारे अंडर होगा. और ऐसा ही हुआ. आफ्टर 1846 द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये सब एरियाज जो थे महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गए. ऐसी बात सुनने के बाद महाराजा गुलाब सिंह गॉट वेरी हैप्पी और उन्होंने बाबा गुलाम शाह से पूछा कि मैं आपकी खिदमत में क्या कर सकता हूँ. तब बाबा गुलाम शाह ने उनको बोला कि एक लैंड जो है, मतलब ऑब्वियसली बाबा गुलाम शाह डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग बट खुश होके महाराजा गुलाब सिंह ने वहाँ पर एक ज़ियारत बना दी उनके नाम की. तो इट इज़ एक्चुअली डेडिकेटेड बाय हुम? बाय महाराजा गुलाब सिंह टू बाबा गुलाम शाह. सो इट इज़ अ ट्रिब्यूट जो महाराजा गुलाब सिंह ने दिया है बाबा गुलाम शाह को. इसीलिए इस जगह को इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह. तो शादरा शरीफ जो एक्चुअली फेमस ही इसी चीज़ के लिए है और किन के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस आफ्टर द नेम बाबा गुलाम शाह, इसीलिए इसको ज़ियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम से भी जाना जाता है. बिफोर बाबा गुलाम शाह केम हियर इस विलेज को एंशिएंट टाइम्स में बोला जाता था शेनदारा, बट लेटर ऑन जब बाबा गुलाम शाह यहाँ पे आ गए फिर इसका नाम बदलकर शादरा रख दिया गया.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों ने मुझे लास्ट लेक्चर में बोला कि मैम आप जो भी टूरिज़्म का बताते हैं उसमें डू मेंशन द डिस्ट्रिक्ट। सो आई हैव मेड श्योर कि अगर मैं सब डिस्ट्रिक्ट्स को का नाम यहाँ पे बताऊँ, एंड इफ़ इट ऑल आई हैव मिस्ड डिस्ट्रिक्ट्स एनी डिस्ट्रिक्ट अपने लास्ट लेक्चर्स में, तो आई मेक श्योर कि जब मैं आपके लिए MCQs लाऊंगी ऑन टूरिज़्म उसमें मैं वो डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड कर दूँगी। सो नॉट टू वरी फॉर दैट ऑल्सो। ओके, सो इट वॉज चेंज टू शादरा। नाउ it is in Rajouri district and it is located in the lap of Middle Himalayas। तो आपको याद रखना है कि it is located in the lap of Middle Himalayas, और Middle Himalayas को जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है पीर पंजाल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो क्वेश्चंस आ गए आपके, एक तो मिडिल हिमालयास, और मिडिल हिमालयास को JNK में क्या नाम से बुलाया जाता है? इट इज़ नोन एज द पीर पंजाल। फाइन, सो दिस इज शादरा शरीफ इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट। नंबर टू इज पुंछ फोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पुंछ फोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? डिस्ट्रिक्ट पुंछ हुआ। अब इसमें भी आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, और किन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को फिनिश किया था? सो द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय राजा अब्दुल रज़ाक खान, बट इट वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हिम, इट वॉज फिनिश्ड बाय हिज सन, और उनके बेटे का नाम क्या था? रुस्तम खान। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज स्टार्टेड बाय राजा अब्दुल रज़ाक, ऑलमोस्ट 1713 के ईयर के अराउंड उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, बट इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हिम, इट वॉज फिनिश्ड बाय हिज सन रुस्तम खान। नाउ ईयर्स आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन, जब ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका था, उसके बाद राजा मोती सिंह ने इसको रेनोवेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फोर्ट को रेनोवेट किया था और यूरोपियन स्टाइल इसमें इंट्रोड्यूस किया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। किन्होंने किया था? ईयर्स आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन इसको राजा मोती सिंह ने यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, एंड फाइनली अंडर और ड्यूरिंग राजा बलदेव सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राजा बलदेव सिंह के अंडर इस फोर्ट को एज सेक्टरेट बना दिया गया था। फाइन, सो राजा मोती सिंह ने रेनोवेट किया था, एंड देन लेटर ऑन बाय राजा बलदेव सिंह उन्होंने इसको एज अ सेक्टरेट में चेंज कर दिया गया था। सो दिस इज नंबर 2, दैट इज पुंछ फोर्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा नूरी चांब और चंब, हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट। अब नूरी चंब कहाँ पे है? ये इट इज इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर मुगल क्वीन। कौन? नूरजहान, वेरी इंपॉर्टेंट। और नूरजहान कौन थी? नूरजहान वॉज द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। सो ये आपको याद होगा, जब मैंने आपको मुगल्स के बारे में पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था इसके बारे में, नॉट नूरी चंब के बारे में बट ऑफ कोर्स नूरजहान के बारे में बताया था। एंड नूरजहान को कितना पसंद था कश्मीर, उसके बारे में भी आपको बताया था। सो इट इज़ नेम्ड आफ्टर मुगल क्वीन, दैट इज़ नूरजहान। और नूरजहान कौन थी? शी वॉज वाइफ ऑफ जहांगीर। नाउ नूरी चंब जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? इट इज़ इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज़ बिलीव्ड कि क्वीन यूज टू टेक बाथ अंडर दिस चंब। सो ओके, सो व्हाट इज चंब? सो चंब मीन्स वाटरफॉल। सो ये आपको याद रखना है कि चंब का मतलब क्या है? चंब का मतलब होता है वाटरफॉल, ठीक है। तो इट इज़ बिलीव्ड कि जो क्वीन थी वो इस वाटरफॉल के अंडर शी यूज टू टेक बाथ, इसीलिए इस जगह को नूरी चंब के नाम से जाना जाता है। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इट इज़ द टॉलेस्ट plunge waterfall, very important, it is the tallest plunge waterfall, and it is one of the tourist attractions of Punch. So very important, it is the tallest plunge waterfall and tourist attraction of Punch. इसके अलावा जो मुगल रोड पास है वो भी नूरी चंब से बहुत ही करीब है। So it is that Mughal road pass is also is next or near to Nuri Chand. Fine.
Okay, so next is Buddha Amarnath, again very important tourist attraction, that is Buddha Amarnath which is in Poonch district. Now Buddha Amarnath है तो आपको इतना याद रखना है because Amarnath it is very ancient. So Amarnath is dedicated to who? It is dedicated to deity Lord Shiv. Very important, it is dedicated to Lord Shiv. So it is dedicated to Lord Shiv and it is very popular for its Raksha Bandhan Mela and Chadi Mubarak Yatra. So another point to remember that it is dedicated to Lord Shiv. I told you जो भी ancient temples हैं या जो भी ancient caves हैं वो कौन से Lord को dedicated है, कौन से God Goddess को dedicated है, it is very important. Especially जब आपका इंद्र शिव इन पे अग्नि इन पे आ जाता है तो आपको इनके नाम याद रखना इज इम्पॉर्टेंट. सो सिमिलरली इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव एंड इट इज़ फेमस फॉर इज रक्षाबंधन मेला एंड छड़ी यात्रा. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पुलस्ती रिवर फ्लोज नियर टू इट. नाउ पुलस्ती रिवर को जो रिवर है इट फ्लोज वेरी नियर टू इट और ये जो रिवर है इसका नाम इज नेम्ड आफ्टर ऋषि पुलस्ता. वेरी इंपॉर्टेंट, ऋषि पुलस्ता के नाम के ऊपर रिवर का नाम रखा गया है. क्यों? और ऋषि पुलस्ता कौन थे? ऋषि पुलस्ता वॉज ग्रैंड फादर ऑफ रावण. सो ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ रावण एंड जो इन्हीं के ही ऊपर जो है पुलस्ता रिवर का नाम रखा गया है. फाइन. नेक्स्ट आता है आपका शिवखोड़ी. अब शिवखोड़ी which district? It is Riyasi district. So it is in Riyasi district or Buddha Amarnath I told you Poonch district. So Shiv Khodi it is situated in Riyasi district of Jammu and Kashmir and it is dedicated to again important deity Shiv. So it is dedicated to Lord Shiv and important Baba Dhansar. धनसर बाबा भी कहते हैं. बाबा धनसर इज लोकेटेड वेरी नियर टू शिवखोड़ी. नाउ बाबा धनसर जो है वो लोकेटेड है करुआ झील के. करुआ झील पर लोकेटेड है. नाउ करुआ झील का मतलब होता है पॉन्ड. नाउ करुआ झील का आपको एक चीज़ याद रखनी है बाबा धनसर और इनके लिए कि इट इज़ बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल बिलीव्स इट इज़ बिलीव्ड दैट कि एक डीमन यहाँ पे इस झील में आके रहना शुरू कर दिया था एंड ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग द नियर बाय पीपल. तो जो लोग थे दे वेंट टू बाबा धनसर और उनको रिक्वेस्ट किया एंड दे टोल्ड हिम अबाउट द डीमन. तो बाबा धनसर ने शिव की आराधना की या मेडिटेट किया और फिर शिव स्वयं यहाँ पे आके, स्वयं मीन्स अपने आप यहाँ पर आके उन्होंने जो डीमन था उसको मारा. इसी के नाम पर ही ये जो जगह है उसका नाम बाबा धनसर पड़ गया है एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि इसी जगह से होकर जो लॉर्ड शिव थे ही वेंट टू अमरनाथ. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दैट बाबा धनसर इट इज़ लोकेटेड ऑन करुआ झील विच इज़ लोकेटेड वेरी नियर टू शिवखोड़ी. फाइन. और ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है. इंपॉर्टेंट. फाइन. नेक्स्ट आता है आपका सुध महादेव एंड मानतलाई. अब अगर हम सुध महादेव की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ पटनी टॉप और कुद. अब सुध महादेव एंड मानतलाई ये दोनों अलग अलग हैं बट येट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर हम सुध महादेव की बात करें तो सुध महादेव इज अ टेम्पल एंड डेडिकेटेड टू विच गॉड? Lord Shiva. So it is dedicated to Lord Shiva and it is to the east of Patnitop और कुद. इसके अलावा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज़ ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर. सो इट इज़ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये है. एंड एक और चीज़ विच यू नीड टू रिमेंबर कि सुध महादेव में जो स्टैचू है वो एक ब्लैक मार्बल का है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव एंड ऑब्वियसली पार्वती. नाउ इट इज़ बिलीव्ड कि जो पार्वती हैं विच इज़ हु इज़ वाइफ ऑफ लॉर्ड शिव वो सबसे पहले एक जगह है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है गौरी कुंड. तो वो गौरी कुंड में जाकर शी यूज्ड टू टेक बाथ और फिर यहाँ पे आती थी लॉर्ड शिव के शिवलिंग की पूजा करने. सो इसमें आपको गौरी कुंड का भी नाम याद रखना है विच इज़ वेरी नियर टू सुध महादेव एंड इट इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो. इट इज़ अ वाटरफॉल जहाँ पे जो गॉडेस पार्वती हैं शी यूज्ड टू टेक बाथ एंड देन शी यूज्ड टू गो टू पूजा करने शिव की. नाउ सो ये आ गया आपका
सुध महादेव का। अब मानतलाई, अब यहाँ पर वो शिव की आराधना करते थे, शिव की पूजा करते थे, बट देन इनकी शादी मानतलाई में हुई है। किन की शादी? गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिव, इट इज़ बिलीव्ड दैट दे गॉट मैरिड एट मानतलाई। सो एट मानतलाई लॉर्ड शिव गॉट मैरिड टू गॉडेस पार्वती। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इसमें हमने 3 आगे हमारे, एक आपका सुध महादेव आ गया डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और गौरी कुंड जहाँ से नहाकर पार्वती माँ यूज टू गो टू सुध महादेव और वहाँ जाके लॉर्ड शिव को वर्शिप करती थी। और फिर मानतलाई जो बहुत करीब है सुध महादेव के, वहाँ पर जाके वो क्या करते थे, वहाँ पर लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती की शादी हुई थी। सो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स आगे याद रखने के लिए। इसके अलावा मानतलाई में देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स विच इज़ एक्चुअली अनफिनिश्ड, वो फिनिश हो नहीं पाया क्योंकि जिन्होंने वो कॉम्प्लेक्स बनाया था उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। सो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मानतलाई में एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, बट देन उसको फिनिश करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज स्टिल अनफिनिश्ड। तो वो अभी भी अनफिनिश्ड ही है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो, क्योंकि बहुत लश ग्रीन कैंपस है एंड मानतलाई में इट इज़ सराउंडेड बाय लश ग्रीन देवदार फॉरेस्ट। तो वो बहुत ब्यूटीफुल है, और जो पूरा उनका अनफिनिश सा जो पूरा एरिया है वो पूरा वैसे का वैसा है। एंड ऑल्सो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है या होटल जैसा एक अनफिनिश सी बिल्डिंग है जिसके बीचों बीच से ही एक बहुत बड़ा ट्री निकला हुआ है, सो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूरिस्ट अट्रैक्शन। फाइन, सो दिस इज़ सुध महादेव एंड मानतलाई। इसके बाद आता है आपका सनासर लेक। नाउ सनासर लेक का आपको याद रखना है, बहुत जगहों पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दिया है और बहुत जगहों पे रामबन दिया है, बट इट इज़ रामबन डिस्ट्रिक्ट। अब सनासर लेक जो है इट इज़ वेरी नियर टू पटनी टॉप, पटनी टॉप के आगे है। नाउ पटनी टॉप कम्स अंडर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट, बट Sanasar lake comes under Ramban district. So Sanasar lake, important point, it comes under Ramban district and it is named after 2 small villages, that is Sana and Sar. So it is named after 2 small villages called as Sana and Sar and it is in Ramban district. इसके अलावा यहाँ पे beautiful, it has beautiful mountain ranges and including massives. Now what are massives? Massives means a collective group of mountains. तो बहुत collective group of mountains वहाँ पर हैं. So it provides a very scenic beautiful view वहाँ पे provide होता है and it is very beautiful also. इसके अलावा जो हमारा लास्ट है that is मानसर एंड सुरिनसर लेक. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अंडर द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है एंड 2005 में इन 2005 मानसर एंड सुरिनसर लेक इट वॉज डेजिग्नेटेड अंडर रामसर कन्वेंशन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट point to remember that Mansar and Surinsar lake they were designated under Ramsar convention in 2005. So here we have finished about the tourism of Jammu. If at all I have missed any, you can write in the comment section, और अगर if there is any I have missed तो I'll make sure कि मैं next में उसको include कर दूँ. And thank you so much and have a nice day.